जय श्री राम मित्रों। आज एक लघु वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को वैराग्य, बैरागी, त्याग इत्यादि पे। ये बड़ा घुमावदार बना दिए हैं और इसको असंसारिक रूप में स्वीकार कर लिए ज़्यादातर लोग। ऐसा नहीं है। असल में वैराग्य का मतलब है रागहीन होना नहीं, राग से मतलब न रखना ज़्यादा। यही वैराग्य है सांसारिक रूप से। देखिए, वैराग्य आप अपने नैतिक दायित्वों को पूरा करते हुए भी ले सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सांसारिक जीवन आपको त्यागना पड़े। आप कहीं सुनसान जगह, जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में या किसी आजकल कमरे में कह दीजिए कैद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैराग्य लिए हैं लोग, वैरागी मन हुआ है। ये तन कभी वैरागी नहीं होता। तन लेकर के भाग करके आप वैराग्य नहीं ले सकते। हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने उत्तरदायित्व से हट रहे हों। बहुत से प्रश्न बहुत महान लोगों के बीच में बनते हैं उनके जीवन को लेकर के कि वो सही हैं, गलत हैं, क्या हैं। इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा। अपना अपना विचार है, कोई उन्हें सही माने या गलत माने। लेकिन सांसारिक जगत में रह करके राग से मतलब न रखना। रागहीन तो आप हो ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये है कि मतलब न रखना। जैसे आप एक छोटे से परिवार का उदाहरण ले लीजिए। कोई परिवार में ही अभद्र आदमी है तो उससे आप चित नहीं हो सकते। या तो आप घर छोड़ के चले जाएंगे या उसका मुंह नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी सम्यक अवस्था यह है कि उससे आप कोई मतलब न रखें, कोई संबंध विशेष न रखें वैचारिक स्तर पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको देखें न, उससे बोलें न, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वस्तुतः सम्यक विराग जो है वो है सांसारिक स्थिति में रहते हुए भी आप समावस्था को प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, हुए हैं। भाई, जिन लोगों ने घर द्वार छोड़ा उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उनका अपना मानना होगा, भाई कोई भी कुछ मान सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जो इस संसार में सांसारिक रहते हुए परम वैराग्य को प्राप्त किया है, आसक्तियों से परे हैं। दो उदाहरण हैं। एक संत रविदास का, वो अपनी पुत्री के साथ रहते थे और आप लोगों ने बहुत सी कहानियों में सुना होगा। जो व्यक्ति पुत्री के साथ रह रहा है और उसकी पुत्री के कुछ कारनामे जो थे, जो सिद्ध साधु संत के होते हैं, उनकी पुत्री के अंदर भी था। समझ रहे हैं? कबीरदास हैं। कबीरदास तो बिल्कुल बैरागी मन था। कमाल इसीलिए परेशान भी रहता था कबीरदास। वो सोचता था कि मूर्ख हैं, कुछ समझते नहीं। एक कहानी बहुत पहले मैंने आप लोगों को बताई थी कि कबीरदास की आदत थी, भाई सत्संग करने के बाद जो लोग बसते थे कहते थे भोजन लेकर के जाइएगा। अब परेशान कबीर का परिवार होता था। अब कबीर परेशान नहीं होते थे, वो सोचते थे जो होगा, एक दाना भी होगा सब लोग ले लेंगे। लेकिन कमाल तो सबको संतुष्ट करने के चक्कर में पड़ जाता था, इसलिए परेशान होता था। तो देखिए, कबीर का वैरागी मन देख लिया आपने, रविदास को देख लिया। अब आते हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण। उनका वैराग्य देखिए। उनसे ज़्यादा सांसारिक व्यक्ति कौन है? कृष्ण के चरित्र से सभी लोग परिचित होंगे, कृष्ण की कथाओं से सभी लोग परिचित होंगे। जरा ध्यान करिए, योगेश्वर श्री कृष्ण अत्यंत सांसारिक होते हुए भी कितने वैरागी हैं। तो मेरे ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा फेर में मत पड़िए। ये दुनिया बहुत फेरों की चीज़ है, बहुत फेर में पड़ने की चीज़ नहीं है।
सम्यक रूप से अपनी इंद्रियों पे, मन पे संयम रखना, उनको सम रखना मेरे अनुसार सांसारिक जीवन का वैराग्य है। तो बहुत ज़्यादा इसमें जोर देने की बात नहीं है, बहुत सोचने की बात नहीं है। आप अच्छा एक चीज़ बताएं, अभ्यास से भी वैराग होता है। अगर आप सरल जीवन जीना चाहें अत्यंत, तो आप बहुत भावुक होकर के भी वैरागी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वैराग्य निष्ठुर लोगों की देन है, ना 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 ना। निष्ठुर तो अहंकारी व्यक्ति होते हैं। वैराग्य तो प्रेम का ही रूप है। वैराग्य सिर्फ प्रेम का रूप है। तो वैराग्य एक अवस्था है। वैराग्य को सीधे त्याग, तपस्या और दुनिया की चीज़ों से नहीं कुछ लेना देना है। कबीर वगैरह को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कबीर कितने सांसारिक रहे हैं। उनकी सारी सोच ही संसार के प्रति रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सनातन है। यहाँ नित्य नवीन परिभाषाएं होती हैं। परिस्थिति के अनुसार ही व्याख्या होती है और निर्धारण होता है। जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुरूप आचरण की अपेक्षा भी वैराग्य है। कृष्ण का पूरा चरित्र देखेंगे तो परिस्थितियों के अनुरूप उनका आचरण सदैव रहा, और समझ लीजिए इसीलिए उन्हें हमारे विद्वानों ने योगेश्वर कहा कि परिस्थितियों के अनुरूप 100% आचरण करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में वैरागी है, जिस मोह से परे है, माया से परे है, स्वार्थ से परे है, सारी चीज़ों से परे है। तो ये बहुत सरल रूप में हम आपके बीच ले आए हैं, सांसारिक रूप में ले आए हैं। बाकी आध्यात्मिक रूप में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, मेरे इस वीडियो से आप किसी का आकलन मत करिएगा कि कोई त्यागी खराब आदमी। वो अपनी चीज़ें हैं, उसकी अपनी अवस्था है। लेकिन आप कुंठित भी मत होइएगा कि आप नहीं त्याग पा रहे हैं तो आप वैराग्य को नहीं धारण कर सकते। वैराग्य की अवस्था, कबीर की अवस्था, कृष्ण की अवस्था, रविदास की अवस्था, ये सब वैराग्य की अवस्था है। धन्यवाद भाइयों। जय हिंद, जय भारत।